काम करते हुए लोगों को तरीका बताएंगे। तो मैं क्योंकि अब उन सभी को इनवाइट करना है, तो सब है 8 स्टार लीडर अक्षय आनंद जी पटना से, और वो सेशन को आगे जाएंगे इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। तो सबसे पहले मैं 2 शब्द बात करना चाहूंगा अक्षय जी से। अक्षय जी अनम्यूट कर लीजिए और आपसे थोड़ा 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं। अक्षय जी अगर आवाज जा रही है आप तक तो आप हमसे बात करें। उसके बाद हम लोग आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे यहाँ पर, रीना जी और विनय जी को। अक्षय जी आपका आवाज जा रही है, आप को होस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्या आप तक आवाज जा रही है? अक्षय जी लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इन नेटवर्क का, वो फिर से इन करेंगे एग्जिट करके और फिर से आएंगे। तो तब तक हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं अक्षय जी फिर से आए कि नहीं। अक्षय जी अगर दूसरे किसी मोबाइल से आए तो हैंड उठा, हाँ चलिए आपको दिखाई दे दिया है। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क है। तो आपका हालांकि स्पीकर अभी नजर नहीं आ रही है, माइक्रोफोन आपका नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मेरी आवाज आप तक जा भी नहीं रही हो। हाँ अनम्यूट कर लिया आपने? अक्षय जी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कहीं ऐसा जगह में आप जाएं जहां से नेटवर्क आ जाए। आपका आवाज एकदम नहीं आ रही है, तो चलिए आप अपना नेटवर्क को सही करिए मोबाइल का, तब तक मैं गेस्ट स्पीकर को डायरेक्टली इनवाइट करता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा विनय कुमार सुमन जी को। विनय जी अगर आप तक आवाज जा रही है तो अनम्यूट कर लीजिए, आप होस्ट हैं। विनय जी आवाज जा रही है? हाँ यस यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं विनय जी? हाँ ठीक है सर। बढ़िया है, चलिए। और मैं अभी रीना जी को भी इनवाइट करता हूं, उसके बाद बारी बारी से फिर बात करता हूं। तो रीना जी अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप भी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ कैसे हैं रीना जी? हाँ गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर है? यस सर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आप कहाँ हैं? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, चलिए ठीक है। विनय जी आप कहाँ हैं? पटना में है सर। पटना में, चलिए। तो अक्षय जी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका नेटवर्क सही हो गया हो। क्या अक्षय जी आप तक आवाज जा रही है? जी सर। चलिए, तो हमारे साथ आज विनय जी है और रीना जी है, और आप भी हैं अक्षय जी। आप इस सेशन को आगे ले जाइए, ठीक है? हम लोग के साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ओवर टू यू अक्षय जी। थैंक यू सर। जी वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर स्टार गोल्ड लाइन लीडर शेखर सर का, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को दी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को इस जूम मीटिंग का जो उन्होंने रास्ता दिया, निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही आसान कर दिया। ये बिजनेस को वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को चरितार्थ किया। मैं उनका सदैव आभारी हूं कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया, और तुरंत ही जब जैसे कोरोना काल आया और तुरंत लगभग 15 दिन के अंदर में ये इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी दूरदर्शिता को दिखाता है। ठीक उसी तरीके से जब उन्होंने आज से 16 साल पहले इस जर्नी की शुरुआत करी थी, तो उन्होंने भी एक सोचा था कि ये बिजनेस आने वाले समय का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो उस वक्त भी इन्होंने एक दूरदर्शिता दिखाई थी, और उन्हीं के मेंटरशिप में हम लोग लगातार रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तहे दिल से अपने पूरे इंटायर टीम की तरफ से उनका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि इसी तरह का मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलता रहेगा। और आज के
इस सेशन के लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने आज इस सेशन को रखने का मौका दिया है। इस सेशन में आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण जो आज का हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो वुमेन हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं, वो लगातार रूप से बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से जो महिलाओं की हेल्थ का जो समस्या है, उसमें कहीं ना कहीं एक लापरवाही, अनदेखी जेंट्स के तरफ से भी देखी जा रही है, और वो अवेयरनेस जो महिलाओं में होनी चाहिए वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम में जिस तरीके से टियांस ने एक भागीदारी निभाई है, जो वर्ल्ड क्लास के जो प्रोडक्ट दिए हैं, निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं ने हेल्थ को इम्प्रूव किया है। और सबसे अच्छी बात है कि न सिर्फ उन्होंने इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से अपने हेल्थ को इम्प्रूव किया है, बल्कि उन्होंने इस छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी पाया है, गेन किया है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो इस अब हम लोग को दिख पा रहा है। हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर तरीके से इस सिस्टम को लेकर के हर जगह लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये जो जरूरत है, जो टियांस के जो प्रोडक्ट की जरूरत है, ये हर लोगों की है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बिजनेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं लोगों की जरूरत की। हर लोग, आज आप किसी से भी पूछेंगे एक छोटा सा सवाल कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उनका जवाब होगा बिल्कुल, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। जब आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या आप अनहेल्दी प्रोडक्ट के माध्यम से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? क्या आप पेस्टिसाइड युक्त खाना खा करके हेल्दी रह सकते हैं? क्या आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी करके हेल्दी रह सकते हैं? तो तमाम चीजों का जो समाधान है वो टियांस के पास में है, क्योंकि आज की डेट में न हमें हवा शुद्ध मिल रही है, न पानी शुद्ध मिल रहे हैं, न ही इस जो सिचुएशन है, जो हम लोग वर्क करते हैं, चाहे जॉब करें चाहे हम लोग बिजनेस करें, वहां का भी स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है। उसके साथ साथ हम लोग अपने शरीर के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि WHO ने बहुत पहले ही 1948 में ही एक कह रखा था कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है वही स्वस्थ है। इसलिए उसकी संख्या, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में मात्र 5% लोग ही इस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं। आप सोच के देखिए कि ये जो समस्याएं हैं कितनी बड़ी है, तो हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी उतनी ही बड़ी है। इन सारे लोगों को हम लोगों को स्वस्थ करना है, और स्वस्थ के साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देनी है। क्यों? क्योंकि आज महंगाई आसमान पे जा रही है। लगातार रूप से महंगाई, हर कोई एक सेकेंड इनकम सोर्स की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन ना उनके पास में पूरे समय होते हैं, ना ही एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का उनके पास पैसे होते हैं। इन तमाम चीजों में टियांस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको एक बहुत बड़ा सहारा होता है, जहां पे आप इस बिजनेस को, सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपको ये महसूस होता है कि ये क्यों यूनिक प्रोडक्ट है, क्यों ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है, और क्यों ये मात्र 25 से 26 साल में ये 190 प्लस कंट्री में बिजनेस को एक्सपेंड करने में सफल रहा है। तो निश्चित रूप से जो इन 25-26 सालों में जो कंपनी ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और टियांस अगर की बात करें तो इंडिया में तो अभी हम लोग इसकी शुरुआत, अगर हम लोग बात करें कि जो बूम आना है,
जो कोरोना काल में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टियांस का जो पावर लोगों को दिखा है, तो शायद जो फिक्की और केपीएमजी ने जो 2025 के लिए 64,500 करोड़ का टारगेट रखा है, शायद उस टारगेट को हम लोग पहले ही ब्रेक कर देंगे और उससे भी बड़ा हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। सोच के देखिए कि जो भी टारगेट अचीव होगा, उस टारगेट का 60% हिस्सा हम सारे डिस्ट्रीब्यूटरों में कहीं ना कहीं जाएगा, उनके पॉकेट्स में जाएंगे। तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये कमाल का है, जहां पर जितना बड़ा टर्नओवर होगा आपके ग्रुप का, उतना बड़ा आपका इनकम होगा। तो अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से तो टियांस का जो ये पावर है, टियांस का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका आपको मिल पा रहा है, चाहे वो किन्हीं के भी माध्यम से मिल पा रहा हो, तो आप इसे मौके को बिल्कुल न गंवाएं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जहां तक हो सके लोगों को हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कीजिए, लोगों के वेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कीजिए, क्योंकि कोरोना काल में ये दोनों चीजें ही लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने हाई क्वालिटी के वर्ल्ड क्लास के जो प्रोडक्ट हैं, वो क्यों हैं? जबकि हम सारे लोग इस चीज को बखूबी जान रहे हैं, जो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप देखते होंगे वो एड के माध्यम से बिकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में दम हो या नहीं हो। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो टियांस के जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे बेचते हैं, यानी कि हम लोग पहले उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन अगर हमें होता है, सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम लोगों को प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और वहां पर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। और जब आप लोगों को बताते हैं इस प्रोडक्ट से मुझे बेनिफिट्स हुआ है, तो वो आपके विश्वास को परचेज करते हैं। जब आपको फायदा हुआ है तो मुझे भी ये फायदा होगा। तो निश्चित रूप से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपको अगर यकीन करना है, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मैं कहूंगा जितने भी पैनल्स में आज लोग हैं, जो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप 146 से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि टियांस के प्रोडक्ट में वो दम है या नहीं है। क्या लगता है 146 में आपको $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है? तो $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी के लिए 146 रुपीज का इन्वेस्टमेंट क्या बहुत बड़ा चीज है? प्लस आपको 190 प्लस कंट्री का बिजनेस का आपको शेयर मिलने की बात हम लोग कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अगर आप हल्के में लेते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को अगर आप बड़ा कर लेंगे, तो आपका इनकम भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप अपने टर्नओवर को बड़ा कर लेंगे, तो फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। तो जो लगातार हम लोग को जो सपोर्ट सिस्टम ये मिलता रहा, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उनके सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार गेस्ट स्पीकर को इनवाइट कर दीजिए। समय काफी हो चुकी है, इनवाइट कीजिए, इमीडिएट इनवाइट कीजिए। ओके सर, ओके सर। तो हम अब ज्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने गेस्ट को आपसे मिलवाना चाहेंगे। आज हमारे साथ में 2 बहुत ही डायनेमिक लीडर, 6 स्टार लीडर विनय कुमार सुमन जी आज हम लोग के बीच में हैं, जो आपको जो टियांस के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। वो प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या क्वालिटी है, क्यों हम लोग वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, और साथ में
आज हमारे साथ में 5 स्टार लीडर रीना जी हैं, जो आज आपको बताएंगी कि टियांस के इक्विपमेंट्स में वो और सप्लीमेंट्स में जो क्वालिटी है, दोनों का अगर जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। तो डेमो के माध्यम से आपको आज महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर बात करने के लिए हमारे बीच में रीना जी हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में विनय कुमार सुमन जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो मैं सबसे पहले 6 स्टार लीडर विनय कुमार सुमन जी को बुलाना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस मंच पे अपना 1.5 साल से जो मैं सीख रहा हूँ उसे प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ सब लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किन्हीं की नौकरी चली गई है, किन्हीं की बहुत सारे दुकान बंद हो गए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इस सिचुएशन में हम लोग 1.5 साल से हम लोग को फायदा ही फायदा हो रहा है। फायदा इस मामले में कहेंगे कि चूंकि पहले हम लोग का ट्रेनिंग जो है सिर्फ मंगलवार को होता था और ज्वाइन करते थे, जिससे एक दिन ही सप्ताह में मौका मिलता था और 4 दिन हम लोग महीने में जा पाते थे। परंतु इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग पूरा प्रत्येक दिन मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ न बहुत सारी चीज को लर्न कर रहे हैं, और अभी बहुत सारी चीज सीखना है, यानी अपने में प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे आते जा रही है। हम लोग जो है धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गेट लाइन लीडर शैकत सर का है और हमारे अपलाइन अक्षय आनंद जी का है। और सबसे ज्यादा मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया, अर्थात जो है टियांस के हेड प्रेसिडेंट डॉक्टर ली जिन युआन, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और इससे अपने सपने पूरा करने का लक्ष्य को इस लक्ष्य ट्रेनिंग के माध्यम से शैकत सर हम लोग के लक्ष्य को प्राप्ति के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अर्थात जो है हम लोग अपने लक्ष्य जो भी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हम लोग सोचे थे उसको किसी कारणवश नहीं पा सके अर्लियर वाले, और तो उस लक्ष्य को पाने के लिए यानी उस सपने को पूरा करने के लिए इस टियांसी के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं 6 स्टार लीडर फिलहाल हूँ, और इसके पहले मैं जो भी जॉब करता था तो काफी परेशानियां, एक्चुअली जॉब में आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो आपको काफी वर्क करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है। उसमें आपसे 12 से 14 घंटा काम लिया जाता है और उस काम के बदले में पारिश्रमिक आपको नाम मात्र कर दिया जाता है। अर्थात आप उस जॉब में आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप बस अपना समय जो है यानी अपना जो बहुमूल्य समय जो 20 साल से 60 साल के का जो समय होता है, ये बहुमूल्य समय होता है। इसमें आदमी अपना समय अपना लक्ष्य पूरा करता है, अपना सपना पूरा करता है, जो कि हम लोग दूसरे को दे देते हैं। और वो अपना कंपनी चाहे जो भी हो, वो जो है एम्प्लॉयर वो अपना लक्ष्य पूरा कराने में अग्रसर होता है, नहीं अपना लक्ष्य पूरा कराता है। तो इस माध्यम से जो है हम लोग बस एक मशीन की तरह काम करते रहते हैं, नहीं बस, और बहुत सारी बीमारियों को पाल लेते हैं, यानी हम लोग जो है अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए ली युन जियान जो है वो मतलब साधारण आदमी को असाधारण बनाने के लिए ऐसा ये किया है। उसमें से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जो कि मैं शायद बोल नहीं पाता था, लेकिन आज यही मतलब लक्ष्य एजुकेशन ट्रेनिंग है, जिसके चलते मैं आज आपके सामने हूँ। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि ये टियांस प्लेटफॉर्म जो है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप चाहें तो मिनिमम प्रोडक्ट लेकर के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और नाम, पैसा, इज्जत सभी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये काफी अच्छा है। और इसका जो बेस कहेंगे, अर्थात जो है जो भी इक्विपमेंट या प्रोडक्ट है वो हमारे एंशिएंट पद्धति जो है, यानी हमारे जो ऋषि मुनि पहले जिस पद्धति का इस्तेमाल करते थे, इलाज का तरीका अपनाते थे, बस वही तरीका है। उसको सिर्फ मॉडर्नाइज कर दिया गया, यानी अभी के समय में जो है उसको अत्याधुनिक बना दिया गया मशीन के द्वारा और
सप्लीमेंट के द्वारा। ये अत्याधुनिक रूप से अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इलाज किया जाता है, जो कि काफी ही अच्छा है और व्यक्ति इस तरीके से अपना जो है करियर शुरुआत कर सकता है। तो हम लोग के लिए काफी फायदेमंद है। यानी जी विनय जी, आज आप कौन कौन से प्रोडक्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं? एक्चुअली महिला हेल्थ के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे, या हेल्थ के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। इसमें कि हम लोग मल्टीविटामिन है, एफी है और सैनिटरी नैपकिन है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आजकल व्यक्ति जो है, आजकल का फास्ट लाइफ यानी जेट स्पीड से जो है लाइफ भागी जा रही है और व्यक्ति के पास समय नहीं है कि सही ढंग से अपना पर्याप्त भोजन ले सके, यानी पौष्टिक भोजन ले सके। यानी पौष्टिकता नाम की चीज नहीं है। जो व्यक्ति भोजन करता है, जो एक थाली पहले खाता था, यानी आज से 50 साल पहले, और अभी खाता है, तो उसमें पर्याप्त पौष्टिकता नहीं रही। इसका कारण यह है कि उसमें पेस्टिसाइड का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, जिसके चलते उसकी गुणवत्ता पौष्टिकता। साथ में आजकल का फास्ट लाइफ है, जिसमें कि लोग नाम मात्र का भोजन कर पाते हैं, समय का अभाव रहता है उनके पास की भोजन करने के लिए। क्योंकि जो जॉब करते हैं बहुत दूर तक जाना पड़ता है, लोग जो है अर्ली मॉर्निंग में घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं और देर रात तक आते हैं, तो उनको समय का अभाव रहता है, इसलिए सही ढंग से खान पान भी नहीं ले पाते हैं। तो ये सारे कारण है। इसके अलावा जो है रेडिएशन वगैरह होता रहता है, जिसके चलते इसका दुष्प्रभाव है। आपका इन्वायरमेंट का दुष्प्रभाव, ये सारे जो है इस व्यक्ति के शरीर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और साथ में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है तो शरीर में बहुत सारी कमियां रहती है, मल्टीविटामिन से लेकर के मिनरल्स, आयरन, सभी तरह की कमियां रह जाती है, जिसके चलते व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यदि बात करते हैं तो सर्वाधिक सफर महिलाएं करती है, क्योंकि 80% महिलाएं हैं जो कि कैंसर से उनका डेथ हो जाता है। और सर्वाधिक जो है सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इत्यादि जो है उनको होता है। तो ये सब सारी जो है समस्याएं आती है। इसका कारण यह है कि महिलाएं जो है मार्केट में मिलने वाले उत्पादों का यूज करती है, जिसके चलते जो बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। यानी वो सब इस्तेमाल करके जो है अपने शरीर को जो है डैमेज कर लेती हैं जानकारी के अभाव के कारण। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो है कैसे हम अपने तियांश के प्रोडक्ट से उनको तो फायदा बिल्कुल, तो पहुंचा सबसे सकते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग सैनिटरी पैड के बारे में बात ओके कर सर। लेते हैं, उसके बाद हम लोग एफी प्लस के बारे में बात। ओके सर, तो सैनिटरी पैड के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि तियांश का सैनिटरी पैड जो एराइज सैनिटरी नैपकिन के रूप में आता है, और ये काफी मतलब फ्रेंडली होता है। यानी कहेंगे कि ये जो है प्योर कॉटन का बना रहता है और 8 लेयर इसमें होता है। 8 लेयर प्योर कॉटन रहता है, सिल्क कॉटन तो कहेंगे कि जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। और ये जो ब्रीथेबिलिटी बनी रहती है, यानी इसका इस्तेमाल करने से जो है किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें एक नेगेटिव आयन चिप लगा रहता है। इस नेगेटिव आयन चिप के द्वारा महिलाओं में जो भी बैक्टीरिया पनपता है, लगभग 1 लाख बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है इसमें। तो जो भी बैक्टीरिया पनपता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो उसको जो है समाप्त करता है। यानी किसी प्रकार का वहाँ इचिंग, इरिटेशन नहीं होता है, जो कि महिलाओं का प्राइवेट पार्ट जो है उसमें इचिंग, इरिटेशन नहीं होता है। और कॉटन प्योर कॉटन होने के कारण जो है ब्रीथेबिलिटी बना रहता है, यानी वहाँ फ्रेश एयर का हमेशा जो है फ्लो बना रहता है, जिसके चलते जो है ये सारे समस्याओं से वो निजात पा लेती है। और इसका ये हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव आयन चिप के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि कैसे वो जो है अन्य कामों में भी सहायक होता है। तो नेगेटिव आयन चिप यदि किसी को फीवर आ जाता है, फीवर है, तो उसके हेड पे स्टिक करते हैं भिगो करके, तो वो भी उसमें सहायक हो जाता है, वो उसके फीवर को कम कर देता है। यदि हम लोग सॉक्स में डालते हैं, शूज में डाल लेते हैं, तो वहाँ के भी बैक्टीरिया को किल करता है और वो जो है फ्रेश हो जाता है, यानी उसमें से दुर्गंध, स्टिंक नहीं आता है। और इसका और भी बहुत सारा उपाय है, जैसे जो शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट का जल्दी यदि बॉडी में कट जाता है तो उसका घाव जल्दी हीलिंग नहीं होता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कि घाव जल्दी हीलिंग नहीं हो पाता है,
तो उस जगह पे यदि नेगेटिव आयन चिप को हम लोग रखते हैं तो ये बहुत जल्द ही वो घाव का हीलिंग कर देता है। इस तरीके से देखते हैं। और साथ में जो है इसमें बीच में जो काफी एब्जॉर्प्शन पावर इसमें होता है, तो बीच में जो जेल डाला रहता है जिससे कि आपका ब्लड का या जो भी चीज लिक्विड का एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो है आपका जोजोबा फ्रूट जेल से बना रहता है, जो कि काफी हाइजेनिक होता है और वो काफी एब्जॉर्बिंग पावर रहता है उसमें। इस तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब करता है। उसका ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है जो जोजोबा फ्रूट जेल का। तो ये काफी महिलाओं के लिए हाइजेनिक होता है। इसका सिर्फ इस्तेमाल मात्र से जो है अनेक बीमारियों से बच सकती हैं। वो जो है गायनिक प्रॉब्लम जो अभी सर्वाधिक गायनिक प्रॉब्लम से जो महिलाएं की डेथ हो रही है, तो वो सारे जो है वो बच जाती है इससे जो है। तो ये चूंकि मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास है, चूंकि मेरे घर में भी इस्तेमाल होता है और मैं दूसरों को भी देता हूँ, सेल करता हूँ, इसलिए जो काफी मतलब ये मात्रा में मैं रखता हूँ और काफी अच्छा है। इसकी लेयर की बात करें तो 8 लेयर प्योर कॉटन का होता है, फर्स्ट टू लास्ट लेयर, और इजिली मतलब बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि इजिली जो है मिट्टी में मिल जाता है। यानी इससे कोई मतलब एनवायरमेंट को प्रदूषण नहीं होता है, यानी कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो है महिलाओं में जब ये समस्या आती है तो स्वाभाविक है कि उनमें ब्लड की कमी भी हो जाती है। तो ब्लड की कमी हो जाती है तो इसके लिए जो है हम लोग का Fe+ है। Fe+ जो है महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट की बात यदि करते हैं तो Fe+ में सोडियम फेडेटेट जो है ये एक इंग्रेडिएंट है, जो कि महिलाओं में ये जो है एनीमिक जो महिलाएं होती है, यानी उनको आयरन बढ़ाने में मदद करता है। यानी काफी जो है ये सबसे प्रमुख स्रोत है आयरन बढ़ाने के लिए। और साथ में इसमें विटामिन ए रहता है, विटामिन B1 से B12 तक रहता है, फॉलिक एसिड रहता है, जो कि इस जो यानी कंप्लीट जो है इसमें जो बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है। यानी आयरन जिस महिलाओं में कमी है, आयरन की कमी है, वो कमी दूर हो जाती है। यानी जो भी बॉडी में पर मंथ जो ब्लड का ये लॉस होता है, वो सारा जो है इसमें ऑलरेडी जो है भरपाई हो जाता है। और इफिशियंसी की बात करेंगे तो चूंकि बॉडी में यदि हीमोग्लोबिन और RBC मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि सही रहेगी, यानी व्यक्ति जब आयरन की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि सही रहेगी, तो हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन की का सप्लाई मतलब टॉप टू बॉटम होते रहेगा, क्योंकि RBC जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ऑक्सीजन को कैरी करने से यह फायदा होता है कि हमारे बॉडी का टिश्यू जो है रिपेयर हो जाता है, और टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है और वो रिपेयर हो जाता है, और टिश्यू से सेल रिपेयर होता है, और सेल से फिर आपका ऑर्गन, और ऑर्गन से आपका बॉडी, यानी पूरे बॉडी को जो है ये फिट कर देता है। इसलिए जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है सही रहना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो हमें आयरन की गोली लेना चाहिए। चूंकि तियांश का काफी, चूंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाकी सब यदि लेते हैं तो उसमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तियांश का Fe+ जो है वो काफी फायदेमंद है। ये Fe+ जो है मसल्स को भी ठीक करता है, यानी मसल्स को में जो ढीलापन आ जाता है, मसल्स में जो है प्रॉब्लम आता है, मसल्स में पेन होता है, तो उसको भी ठीक करता है। और Fe+ जो है आपको बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। यानी बहुत सारे ऐसी महिलाएं होते हैं कि ब्लड की कमी के चलते जो है बॉडी उनका ठंडा रहता है, बॉडी हाथ पे ठंडा रहता है, तो जिसको बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो ठीक करता है। उसके बाद एनीमिया, यानी अर्थात एनीमिया पे बात ही हम लोग कर रहे हैं कि एनीमिक जो लेडी रहती है उसके खून को एनीमिया से को खत्म कर देता है, यानी ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा करके उनको कमजोरी को दूर कर देता है। और साथ में जो है इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि इसके चलते जो है ब्लड शरीर में यदि इन्फेक्शन शरीर यदि कमजोर रहता है तो इसमें जो है इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है, यानी बॉडी जो है इन्फेक्शन किसी न किसी माध्यम से होता है। क्योंकि आजकल पैंडेमिक अभी का सिचुएशन है, क्योंकि काफी इजीली जो है लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, तो अभी के समय में विटामिन और आयरन काफी आवश्यक है, क्योंकि इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो है ये हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
और ये प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है, यानी जो हम लोग का Fe+ है वो प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। अब किसे Fe+ जो है हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली चिल्ड्रेन को सबसे पहले रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है वो ग्रोइंग एज में रहते हैं, उनको मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक है, तो इसलिए जो है उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को ऑलरेडी जो है ब्लड की कमी रहती है, क्योंकि तो इसलिए जो है उनको जो है ये लेना अति आवश्यक हो जाता है, यानी उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और वैसे पीपल जो कि फास्ट लाइफ है, खाना पीना नहीं खा पाते हैं, शारीरिक कमजोरी, थकान, ये सारे जो है समस्याओं से जूझते रहते हैं, ये सारे समस्याएं उनके अंदर रहती है, तो ये आयरन की लेते हैं तो उनको एनर्जेटिक फील होगा, यानी एनर्जेटिक फील कर सकते हैं वो जो है। वैसे व्यक्ति जो कि स्लीपिंग प्रॉब्लम है, यानी वो जिनको की नींद सही ढंग से नहीं आ पाती है, तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। और वैसे महिलाएं या लड़की जो कि हैवी मेंस्ट्रुएशन से गुजरती हैं, 13 टू ऑलमोस्ट 50 ईयर की लेडीज जो है, वो काफी उनके लिए फायदेमंद है, जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड से गुजरती हैं, उनके लिए जो है ये Fe+ काफी फायदेमंद होता है। साथ में जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो रहता है, तो उसके लिए जो है ये काफी फायदेमंद है, उसमें ये उसको रिलीफ देता है। अगला प्रोडक्ट यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो मल्टीविटामिन की बातचीत करते हैं। मल्टीविटामिन हमारे जो तियांश का मल्टीविटामिन है, इसमें 11 मिनरल्स और 11 विटामिन, 9 मिनरल्स और एमिनो एसिड है, तो ये जो है कंप्लीट एक पैकेज है। क्योंकि आजकल के भागदौड़ के समय में, पहले भी बताया मैंने कि आजकल के भागदौड़ के समय में व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो सही ढंग से खाना पीना खा सके, और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, खाना सही नहीं खा पाते हैं, फास्ट फूड इस का सेवन ज्यादा करते हैं, क्योंकि समय नहीं है तो फास्ट फूड जो है रेडीमेड खाना मंगा करके खाते हैं, तो शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाते हैं। तो इस लिए जो है ये हम लोग का जो भी उनके अंदर यानी बॉडी में विटामिन की कमी होती है, तो हमारा तियांश का मल्टीविटामिन जो है कंप्लीट पैकेज के रूप में है, और ये जो है उनके जो भी विटामिन के कमी को ठीक ढंग से पूरा कर देता है, अर्थात उनको ये सारी समस्याओं से समाधान होता है। विटामिन की कमी के कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि होठ का फटना, ब्लीडिंग गम होता है, बालों का झड़ना होता है, लो इम्यूनिटी हो जाता है, थकान रहता है, स्किन का प्रॉब्लम शुरू और स्ट्रेस में व्यक्ति रहता है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ये कारण है, और इसके तियांश का विटामिन से लेकर के इसको दूर किया जा सकता है। इसमें इसके यदि फंक्शन की बात करें तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी ये जो मल्टीविटामिन हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है उसको इनहेंस करता है, जिससे कि हम लोग रोग से सही ढंग से लड़ सकते हैं। और क्योंकि अभी के सिचुएशन में तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मल्टीविटामिन के लिए, आयरन के लिए, जिंक के लिए, तो चूंकि हम लोग का कंप्लीट पैकेज है ये मल्टीविटामिन, और इसलिए जो है ये सभी को लेना चाहिए, और हमारी इम्यूनिटी को अभी चूंकि तत्काल काफी आवश्यक है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और हमारे बॉडी के फंक्शन को सही करता है, हमारे ऑर्गन को डेवलपमेंट में मदद करता है, क्योंकि ऑर्गन हमारे तभी डेवलप हो पाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर और सही ढंग से उनको बैलेंस डाइट मिले, यानी तो चूंकि बैलेंस डाइट की कमी है, इसलिए हम लोग को अलग से सप्लीमेंट लेना अति आवश्यक है। जो लोग वैसे लोग हैं जो कि एंटी एजिंग यानी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हरदम यंग दिखे, हरदम जवां दिखे, तो उनके लिए भी काफी आवश्यक है, यानी उनको ये मल्टीविटामिन का सेवन करना चाहिए। इसको लेने से उनके बॉडी का प्रॉपर रूप में ग्रोथ होता है, और सभी विटामिन की पूरी हो जाती है, जिसके चलते कोई समस्याओं का जल्दी सामना नहीं करना पड़ता है। और ये साथ में जो है बोन को और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। ये चूंकि हम लोग को दिन भर जो है एनर्जेटिक बनाए रहता है, यानी हम लोग विटामिन का सेवन करते हैं तो दिन भर हम लोग एनर्जेटिक बने रहते हैं, किसी प्रकार का थकान का महसूस नहीं होता है, और हमारे स्टेमिना को बढ़ाए रखता है, यानी हम लोग जो है भरपूर अपने जोश के साथ अपना काम कर सकते हैं, फील्ड वर्क कर सकते हैं, इसलिए जो है इसका सेवन आवश्यक होता है। और ये चूंकि प्रॉपर ग्रोथ होता है इससे, इसलिए इसका आवश्यक है इसका लेना जो है, और बॉडी में जाकर के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, प्रोटीन को भी निर्माण में मदद करता है, और फैट और कार्बोहाइड्रेट को
ये जो है बनने नहीं देता है, यानी जो है फैटी जो हो जाते हैं आदमी व्यक्ति जो मोटे हो जाते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे जो है वैसे लोग जो है इसका फायदा है, क्योंकि किनको ये मतलब रिकमेंड कर सकते हैं, तो रिकमेंडेशन के लिए वैसे व्यक्ति जो कि मतलब समय पे जो फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाते हैं, ग्रेन्स सही नहीं खा पाते हैं, यानी डाइट जो है वो भागे भागे रहते हैं, अपना ये सही ढंग से खाना पीना नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए उनको रिकमेंड कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो कि टोबैको वगैरह चबाते हैं, यानी नशा करते हैं, ड्रिंक अल्कोहलिक हैं, उनको जो है ये सुटेबल है, यानी उनको हम लोग दे सकते हैं। और जिनका कि फिजिकली ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेस में रहते हैं, पॉल्यूशन के चलते जो है, चाहे जो भी वजह है, जिसके चलते जो फिजिकली ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं। और जो लोग अपना फास्टिंग की वजह से खाना स्किप कर देते हैं, उनके लिए भी ये काफी आवश्यक है। और जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं वो लोग ले सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा ये कंप्लीट पैकेज है, और ये सारे चीजों का मैं सेवन करता हूँ और दूसरे को भी ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये मेरे पास है इस तरीके से जो है। और मैं Fe+ जो है, यानी हमारे घर में Fe+ भी यूज होता है, ये सारे जो है प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से मैं सबको लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर्स हैं जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तियांश के प्लेटफॉर्म के अंदर, तियांश के माध्यम से अपने करियर को एक नई आयाम देना चाहते हैं, नई ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो है वो अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, और कम से कम पूंजी में और एक लगभग 200 देशों का रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ सर, जो कि फरवरी की है। मेरे पास एक व्यक्ति आए हैं, और वो एक्चुअली काफी बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं और काफी अच्छे पोस्ट पे हैं। तो उन्होंने मतलब आकर के ऐसे जस्ट गेट टुगेदर जो है मिलने की बात बोले, तो और साथ में एमवे के में भी वो वर्क करते हैं। तो मुझे पता चला कि एमवे में वर्क करते हैं, तो वे आए मेरे पास और आकर के जो है मतलब भेंट मुलाकात हुई, और ऐसे करके बातचीत शुरू हुई। तो बातों बातों में मैंने उनसे छेड़ दिया कि मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है, मतलब मैं सीधे मैं ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं आपका फिटनेस देखना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कि मैं आपको आपका फिटनेस को देख सकता हूँ। आप ऐसे जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको बहुत सारे टेस्ट कराना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, तो मैं आपको, मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा मशीन है, और जिसके माध्यम से मैं आपके रिफ्लेक्स पॉइंट पे टच करा करके आपका फिटनेस को देख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दिखाइए, और मैंने उनका चेक किया, 2-3 प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट किया, और उनको बताया कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है, बाउंड्री लाइन पे है, आपके पैर में दर्द है, आप को नींद सही ढंग से नहीं आ पाती है। वो काफी शॉक्ड रह गए, और उसके बाद से फिर मैंने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं उनको एक्यूलाइफ के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मशीन से हम लोग जांच करते हैं, और काफी कम खर्च में आपका सारा जो है मतलब बॉडी का चेकअप हो जाता है। फिर मैंने BCM का उनको डेमो दिया, हेड केयर एपरेटस का मैंने डेमो दिया, और लास्ट में मैं सैनिटरी नैपकिन का डेमो नहीं दिया, मैंने उनको बताया। तो काफी उनको अच्छा लगा, और लास्ट में जब वो यहाँ से गए तो 4 सैनिटरी नैपकिन हमसे परचेज करके गए, और हेड केयर एपरेटस लेने की बात बोले, लेकिन अभी फॉलो अप कर रहा हूँ, अभी तक लिए नहीं है, लेकिन हेड केयर एपरेटस जो है लेने की बात करें। तो इस तरीके से तियांश में एक्चुअली प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनियां हैं, दुनिया में बहुत सारे MLM कंपनियां हैं, लेकिन तियांश में जो है वो ऐसा किसी और कंपनी में नहीं है। अर्थात जो तियांश के पास जो इक्विपमेंट है, ऐसा जबरदस्त इक्विपमेंट जो कि भारतीय पद्धति के अनुसार जो है, भारतीय 5000 पहले जो ऋषि मुनि जिस तरीके का इस्तेमाल करके जो इस्तेमाल करते थे, और मॉडर्नाइज कर दिया गया है, तो ये काफी अच्छा है। और चूंकि हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग को गर्व भी होना चाहिए कि हमारे पद्धति को ही, हमारे सप्लीमेंट को अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज रूप में जो है लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और ये जो है हम लोग का चिकित्सा पद्धति जो है बाकी 200 देशों तक फैल रहा है, और इससे हम लोग का काफी अच्छा है, पे आउट भी, इनकम आगे चल करके हो बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो कम है, लेकिन धीरे धीरे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है,
और जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, अपने करियर को अच्छे ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू सर। हेलो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय कुमार सुमन जी कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से कैंस के जो हेल्थ प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपने बताया, और सबसे महत्वपूर्ण था गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उससे कैसे आप कैंस के प्रोडक्ट के माध्यम से महिलाओं से संबंधित जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आपने बखूबी बताया। और महत्वपूर्ण बात ये रही कि ये जो प्रोडक्ट है उसे आप यूज करते हैं और आप विश्वास के साथ में लोगों को प्रमोट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। तो ये थे हमारे बीच में 6 स्टार लीडर विनय कुमार सुमन जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा कि क्यों जो टियांस का जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। अब हम लोग जानेंगे हमारे बीच में एक और डायनेमिक लेडी लीडर जो औरंगाबाद से हैं, 5 स्टार लीडर, जो आज आपको महिलाओं से संबंधित और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके बारे में वो खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग आज उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो खराब सैनिटरी नैपकिन और जो खराब उन लोगों का जो हेल्थ को लेकर के जो रवैया होता है, जो छुपने और छुपाने का, वो थोड़ा सा डिले जो करती है, उनका भारी कीमत उनको चुकाना पड़ता है। उनको अगर हम लोग बात करें तो इस खराब जो क्वालिटी के प्रोडक्ट है और जो उससे उनको ओवेरियन कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर भी होती है, और साथ में उनको सर्विस कर रहे हैं वो भी उनको हो रही है। और इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टर्बेंस से वो डेवलप होती है। आपका जो साइकिल में जो आप साफ सफाई का जो हाइजीन का जो ख्याल रखना है वो नहीं रख पाते हैं, तो उससे बहुत सारी समस्याएं आपको डेवलप होती है। हम लोग एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए, एक्सटर्नल खूबसूरती के लिए बहुत सारी क्रीम, लिपस्टिक, ये चीजों पे तो फोकस करते हैं, लेकिन जो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम जिससे आपका ऑर्गन बेस्ट रहेगा, उन सारी चीजों के लिए टियांस के पास में और भी बहुत प्रोडक्ट हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे जिससे कि आपका जो अंदरूनी जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो सुरक्षित रह सकता है और कैसे आपके हेल्थ इंप्रूव हो सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में स्टार लीडर रीना जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रीना जी। थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस जूम क्लाउड मीटिंग के तहत आप लोगों के सामने कुछ बात रखने की मौका दिए हैं। और मैं जितने भी मेरे इंटायर टीम है उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं आप लोगों के सामने इस डेमो क्लास के तहत कुछ गायनो प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों के सामने बात करूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साकेत सर को, जिन्होंने लक्ष्य एजुकेशन प्लानिंग के तहत हम सभी को कुछ न कुछ इस क्लास के हमेशा कुछ सिखाते हैं। रीना जी आप एक मोबाइल को, रीना जी एक मोबाइल का, हाँ म्यूट कर जी, एक मोबाइल का वीडियो ऑन रखिए और वॉइस म्यूट रखिए। ठीक है, ओके ठीक है सर। हेलो जी जी, आवाज क्लियर है सर? ओके थैंक यू सर। बिल्कुल। और शहनाज मैम हो गई, फिर हमारे अजय सर हैं, शिवेंद्र सर हुए, विशाल सर, अक्षय सर, विजय सर, जितने भी हमारे इस टियांस के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस टियांसी के बारे में बताया। और जिन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ।
मैं यहाँ औरंगाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी में एक्यूप्रेशर के द्वारा ट्रीटमेंट करती हूँ और इस टियांसी इक्विपमेंट्स के द्वारा आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस इक्विपमेंट्स के द्वारा मैं यहाँ पे बहुत लोगों को हेल्दी कर पाई हूँ, क्योंकि एक्यूप्रेशर एक ऐसा पत्ती है जिससे आप बहुत सी ऐसी डिजीज को ठीक कर सकते हैं जिसका कि ट्रीटमेंट एलोपैथ में नहीं हो, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे इस इक्विपमेंट्स के द्वारा एक्यूप्रेशर का सपोर्ट लेकर आप बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके टियांसी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, बिना ब्लड जांच, बिना एक्सरे, बिना अल्ट्रासाउंड चाहिए, इसके इक्विपमेंट से डायग्नोसिस करके हम लोग आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या लाइफ में होने वाली है, उन सभी बीमारियों के बारे में हम लोग डिटेक्ट करते हैं। आज के डेट में बहुत ऐसा देखा गया है, बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे आप लोग के सामने भी ऐसा केसेस आया होगा, हम लोग के सामने भी ऐसा आता है कि लोग आते हैं, बताते हैं कि मैडम ब्लड जांच तो करवाते हैं। बहुत सी लेडी जैसी आती हैं जो बताती हैं कि मैडम ब्लड जांच तो करवाते हैं लेकिन हमें थायराइड का प्रॉब्लम नहीं आता है, कुछ गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर भी मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं, दिन पे दिन वेट बढ़ते जा रहा है, शरीर में थकावन बहुत ज्यादा रहता है, जो कि हमारे एलोपैथ डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, कुछ देर में मैं डेमो के द्वारा आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे डेमो के द्वारा हम लोग हल्की थोड़ी अगर कुछ भी हार्मोनल चेंजेस भी अगर बॉडी में होती है ना, तो इस मशीन से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और समय रहते उस बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो कि आगे जाकर भयानक बीमारियां का रूप नहीं ले। क्योंकि आज के डेट में हर कोई जान रहे हैं कि 100 में से 90% लेडीज बहुत सी ऐसी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो लोग खुलकर किसी के सामने बात नहीं कर पाती हैं, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। हेजिटेशन बहुत ज्यादा है, कैसे बताएं लोगों को कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जब तक आप किसी को अपना प्रॉब्लम बताइएगा नहीं, शेयर नहीं कीजिएगा, तो धीरे धीरे वही प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी बीमारी की ओर ले जाएगी, जो कि आपका आर्थिक स्थिति भी डैमेज कर सकता है, घर की स्थिति भी डैमेज कर सकती है, साथ में आपका शरीर को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि दिन पे दिन ऐसा नहीं है, लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, लेडीज हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो हर फील्ड में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। जब आप हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं तो अपने हेल्थ को इग्नोर क्यों कर रही हैं? तो आप अपने शरीर का छोटी से, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ नॉलेज नहीं होने के कारण भी हम लोग उस बीमारी को निगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि मामूली सी चीज है, छोटी सी बात है, कोई ऐसा ज्यादा बड़ी इश्यू नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको हल्का सा भी, जो आज मैं गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में आप लोग के सामने थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, अगर थोड़ा सा भी आप लोग को लगता है कि इन सभी प्रॉब्लमों में से अगर आपको हल्का सा भी कुछ महसूस होती है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके बारे में अभी से ही थोड़ा सा सीरियसली होइए, क्योंकि आपका शरीर है, आप खुद ध्यान नहीं दीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई आपको, क्योंकि हर घर में लेडीज लोगों को काम 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 के, चाहे वो कभी अपने हेल्थ पे हल्का सा फीवर भी होता है उसके बावजूद भी उनको काम करना ही पड़ता है। तो ज्यादा मैं टाइम का थोड़ा सा कमी है, ज्यादा मैं आप लोगों के सामने बात नहीं करूंगी, डायरेक्ट आती हूँ आप लोग के सामने गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ, क्या क्या है हमारे बॉडी में, सिस्टम क्या है, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, यानी कि पीरियड का। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो है जो रेगुलर नेचुरल चेंजेस हैं हमारे बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो तो जो भी लेडीज हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उस पर बात करते हैं। जब भी पीरियड आता है तो बहुत सी जो भी अनमैरिड या मैरिड जितनी भी लड़कियां लेडीज जो भी हैं, उन लोगों को पीरियड के समय बहुत सी परेशानियां होती हैं, जैसे कि बहुत काफी पेन होना, इरेगुलर पीरियड होना, पीरियड का टाइमली नहीं आना, हैवी ब्लीडिंग होना, पीरियड का लैप्स होना, यानी कि बहुत सी ऐसी लड़की हैं या फिर लेडीज हैं जिनको कि 1 मंथ लैप्स कर करके पीरियड आता है, वो भी आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बीमारियां आपके शरीर में हो रही हैं जिसको कि वो इंडिकेट कर रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना है।
एक दो बार होता है तो कोई बात नहीं, अगर हमेशा ये चीज आपके साथ हो रही है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लैश का प्रॉब्लम है तो यानी कि आपका पीरियड गैपिंग आ रहा है, तो इरेगुलर है यानी कि पीरियड टाइमली से नहीं हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं आपका या तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही है, या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रही है, या फिर आपका यूटेरस का कुछ जैसे उसमें स्वेलिंग हो, बल्की हो या फाइब्राइड हो, इसके बारे में बात करते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि हम लोग अपने घर में या अपने माँ से या फिर माँ बोलते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वहां भी हम लोग खुल के अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हमारे अगर थोड़ी सी भी बीमारी है आप नहीं भी बताइए तो भी हम डिटेक्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपको कुछ लेडीज प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके बाद आप खुद बताइए कि नहीं मैम ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जो कि हम हर चीज के लिए ब्लड जांच तो नहीं करा सकते हैं ना, पीरियड में कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उसके लिए ब्लड जांच नहीं करवा सकते हैं। हाँ अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम नहीं निकलता है। ये सभी लोग जानते हैं कि जब तक कि आपका बॉडी 70% डैमेज नहीं कर जाए तब तक एलोपैथ का कोई भी सिस्टम आपके बॉडी को डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, सभी लोग जानते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद भी हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है। और फिर दूसरी बात करते हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जो कि आजकल जो मार्केट का जो सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है। कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है आज के डेट में बहुत सी लेडीजों को, तो ये भी केसेस देखने को मिल रहा है। पीएमसी यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो एमसी के पहले जो सिंड्रोम कुछ कुछ नजर आती हैं, वो चीज हो गई। और फिर लिकोरिया की प्रॉब्लम, मोनोपोज की प्रॉब्लम, पीरियड से रिलेटेड हो गया कि पीरियड के समय अगर काफी पेन हो रहा है, इरेगुलर पीरियड है, हैवी ब्लीडिंग है, इन सभी को हम लोग डेमो क्लास के द्वारा देखेंगे कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कैसे इस इक्विपमेंट्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट करेंगे। थोड़ी देर में डेमो क्लास के द्वारा आप लोग को सारे प्रेशर पॉइंट बताई जाएंगी और कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी बताया जाएगा। दूसरी बात करते हैं लिकोरिया की, जिसको कि धात की बीमारी भी कहते हैं या व्हाइट डिस्चार्ज, जो कि आज के डेट में बहुत ही मतलब कॉमन डिजीज है, जो कि अनमैरिज मैरिज दोनों में मतलब होता ही होता है। अगर हल्का फुल्का व्हाइट डिस्चार्ज है तो कोई बात नहीं, ये सभी में होती है, लेकिन यही व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, यही लिकोरिया की प्रॉब्लम अगर लंबे टाइम तक चलता रहे, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बीमारी का संकेत दे रही है। कि व्हाइट डिस्चार्ज जो है अगर धीरे धीरे बहुत ज्यादा मतलब बहुत दिन हो गया है इस प्रॉब्लम का, तो वही व्हाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे बहुत ज्यादा मतलब थिकनेस के तौर पे निकलना बाहर निकलने लगता है वेजाइनल ऑर्गन की से, जो कि हल्का येलो कलर का होता है, जिसमें दुर्गंध भी होती है। तो अगर और ये सब बातें बहुत सी लड़कियां घर में भी उनको खुद नहीं पता है, जो अभी टीन एज की हैं, जो अभी मतलब 14-15 एज की हैं, वो लोग को भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज का जो खान पान है, जो फास्ट फूड ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है लड़कियों में, जो कि उनको पता नहीं है। तो जितने भी जूम क्लाउड मीटिंग में जितने भी लेडीज या गर्ल्स जो भी जुड़े हुए हैं अपने घर में, अगर ऐसे मतलब छोटे लड़कियां हैं जो कि 40-15 ईयर्स की हैं, उन लोग से आप खुलकर बातें कीजिए, उन लोग को उससे पूछिए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे पास इसके लिए भी, लिकोरिया के लिए भी है पैंटी लाइनर, जिसके जो मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाऊंगी, उससे आप इस लिकोरिया की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम पे प्रॉब्लम ये लिकोरिया का हो गया तो इससे क्या 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 लक्षण आ सकते हैं हमारे बॉडी में, और आप उनको देखते ही कैसे बता सकते हैं कि हाँ उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है। लिकोरिया अगर जिनको बहुत ज्यादा है तो वो देखने में ही बहुत ज्यादा वीक नजर आएंगी, स्टेमिना बहुत मतलब बहुत ज्यादा उनका कमजोर हो जाएगा, वो काम करने में मन नहीं लगेगा, उनको थकावट बहुत ज्यादा होगा, और फेस का ग्लो जो है वो थोड़ा सा चला जाता है। अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम पे आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम होता है, फेस का ग्लो भी चला जाता है। और लिकोरिया का जो प्रॉब्लम है वो होता किस रीजन से है, तो अनहाइजीन की वजह से। अगर हम ज्यादा साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर किन्हीं को बहुत मतलब लंबे टाइम से बीमारी है जैसे कि डायबिटीज हो गया है या और कुछ भी बीमारियां हैं, और वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन की गर्मी से भी आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मिसकैरेज जिनका हो गया है उनको भी लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जिनका वीक है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
या फिर जो लेडीज फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करती हैं, वीकनेस भी है उनको, साथ में फिजिकल वर्क भी उनको करना है, तो इस वजह से भी उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम लोग स्टियान्सी ग्रुप में हैं और हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टियान्सी ग्रुप में इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो सप्लीमेंट हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, वो बहुत ही इमेजिंग है, बहुत ही पावरफुल है। और इसके दम पे हम लोग जितने भी इस जूम क्लाउड मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और कोरोना की वजह से लगातार 2 साल से जो ये लक्ष्य ट्रेनिंग के तहत आप लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें जो लोग सामने आकर बताते हैं कि नहीं मुझे प्रॉब्लम सही हुआ है, और मैं जो भी आप लोग के सामने कॉन्फिडेंस से जो बात कर रही हूँ, इसी का देन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं बोला जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी झूठ बोलते हैं तो आपकी आवाज में हल्का सा हिचकिचाहट होगी, बात करने में थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो भी बात करते हैं फ्रैंकली बात करते हैं। इस जूम क्लाउड मीटिंग में बहुत से जेंट्स भी हैं, बहुत सी लेडीज भी हैं, फिर भी इस प्रोडक्ट के दम पे, इस इक्विपमेंट्स के दम पे आज मैं आप लोग के सामने फेस टू फेस लेडीज प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ, जो आज के डेट में लोगों को घर में अपने फैमिली से बात करने में भी हिचकिचाहट होती है। आज मैं आप लोग के सामने उसको शेयर कर रही हूँ। रीजन यही है, इसके प्रोडक्ट का दम, इसके इक्विपमेंट से दम, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग किसी को ठीक कर सकते हैं, तो इस जूम क्लाउड मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी भी इस ट्रेनिंग के तहत अपने घर में, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव को इस इक्विपमेंट्स के दम पे, इसके सप्लीमेंट्स के दम पे आप उन लोग को ठीक करें, ताकि जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो पर डे कैंसर की ओर जा रही हैं, उनको हम बेहतर जिंदगी दे सकें, उनको हम बचा सकें। ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोग हर चीज में आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें हम लोग पीछे क्यों हैं? अपने हेल्थ के लिए हम लोग पीछे क्यों हैं? अपने हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज को सोचिए, क्योंकि हम लोग जो आप लोग के सामने आए हैं इतने मेहनत से, जितने भी लोग, ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते होंगे, ऐसा होता है कि नई नेटवर्किंग मार्केटिंग है, बहुत सा ऐसा मार्केट में भी नेटवर्किंग मार्केटिंग आगे है, जो सप्लीमेंट देते हैं सारा चीजें, लेकिन हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, सर हमेशा ट्रेनिंग में बताते हैं, जो कि एक्यूप्रेशर के दम पे काम करता है, जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है एक्सटर्नली तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन इसका जो सप्लीमेंट है इंटरनली सपोर्ट भी करता है, जो दोनों मिलकर हमारे बॉडी को बहुत ही पावरफुल बनाता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। हम लोग जो भी यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, ये बताने के लिए सोचिए कि हम लोग को कितना मेहनत, कितना मतलब अंदर से लाना पड़ता होगा हिम्मत, जो आप लोग के सामने फेस टू फेस इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें। इसमें है दम, इसीलिए मैं आप लोग के सामने आई हूँ। और जूम क्लाउड मीटिंग के तहत पहले भी मेरा बहुत क्लास हो चुका है, जो लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ही है, जिसमें मैंने ब्रेस्ट ट्यूमर जैसे प्रॉब्लम को भी मैं ठीक की हूँ, और वो खुद लाइव आकर बताई थी। सर लोग उसमें थे, अच्छे सर लोग थे, सब लोग देखे हैं। लिकोरिया की प्रॉब्लम को सही की हूँ, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, या फिर आप बात कर लीजिए यूटेरस में जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो गया, ये सभी प्रॉब्लम हम लोग इस सिस्टम से सही किए हैं, इसलिए आप लोग के सामने ये मैं बता रही हूँ कॉन्फिडेंट। क्योंकि अगर एक इक्विपमेंट रहता, जैसे मैं एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, अगर इक्विपमेंट्स मेरे पास नहीं रहता तो मात्र एक जिम्मी आता है प्रेशर पॉइंट देने के लिए, उससे तो कहा जाता है ना कि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। तो अगर मैं वो चीज लेकर, लकड़ी का कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर, अगर मैं जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी में बैठती हूँ जहाँ पे, अगर वहां मैं बैठती तो मुझे नहीं लगता कि आज इस इक्विपमेंट्स के दम पे आज मुझे जो इतना लोग जो पहचान बनी है, लोग जो इतना मुझे मानते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, उसकी वजह से मुझे मिलता, मुझे नहीं लगता है। तो अगर मैं इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ सकती हूँ तो आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के तहत आप लोग को हमेशा दिखाया ही जाता है, एक एक चीज बहुत बारीकी से आप लोग को बताया जाता है हमारे सर लोग के द्वारा, चाहे वो साकेत सर हो, शिवेंद्र सर हो, विशाल सर हो, अजय सर हो, सारे जितने भी हैं सर हमारे, सभी लोग एक्यूप्रेशर का पॉइंट के साथ साथ इसका इक्विपमेंट, सारे चीज का बहुत बारीकी से आप लोग को नॉलेज देते हैं, बहुत बारीकी से। तो ये लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए ना
कि हमारा पूरा घर, हमारा जो सोसाइटी है, सभी लोग स्वस्थ रहें। अब हम लोग बात करते हैं यूटेरस फाइब्रॉइड की, जो कि ये भी आज का डेट में बहुत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ने का रीजन यही है, जो भी हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, जो मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं, और फिर अनहाइजीन की वजह से हुआ, या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हुआ, या अपने सेहत पे जैसे खान पान का ध्यान नहीं देना, विटामिन का यूज नहीं करना, तो ये सभी रीजन है। क्योंकि आज का डेट में ये सभी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर समय रहते हम इन सभी बीमारियों पर ध्यान नहीं दें तो आगे जाकर हमें बहुत कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ना पड़ सकता है। तो ऐसा क्यों है? अगर हमारे पास ये सिस्टम है तो हम समय रहते अपना उपचार क्यों नहीं कर सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही इक्विपमेंट्स है। ये छोटी सी है, देखने में बहुत छोटी है, लेकिन ये मल्टी मिनी हॉस्पिटल इसको कहा जाता है। सिर से लेकर पैर तक सिर्फ इस इक्विपमेंट से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसका डेमो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आप लोग को, ज्यादा बात नहीं करूंगी। अब हम लोग बात करते हैं यूटेरस फाइब्रॉइड की। फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम आज के डेट में लेडीजों में बहुत ही कॉमन हो गया है। शुरुआत में तो ये जो फाइब्रॉइड है छोटे छोटे गांठों के रूप में हमारे यूटेरस में होती हैं, जो जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अंदरूनी चीज है, हमें तो नजर आएगी नहीं। तो नजर आएगी कैसे? कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमें ये सब प्रॉब्लम है? तो उसके लिए तो इक्विपमेंट्स है ही। साथ में जो भी लेडीज हैं, थोड़ा सा वो अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, और आप इस लक्षण को देखें कि अगर आप में यूटेरस फाइब्रॉइड है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकती हैं, और अगर आप यूटेरस फाइब्रॉइड है तो उस उनसे आपको क्या क्या प्रॉब्लमें हो सकती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यूटेरस फाइब्रॉइड से छुटकारा दिलाने के लिए आज के डेट में महिलाओं को ये जो मैं आपको इक्विपमेंट्स बताई, उससे भी हम लोग उस फाइब्रॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बनता कैसे है? तो जेनेटिक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी है। अगर आपके घर में आपकी माँ को या किन्हीं को हो तो आप में भी होने का कहीं ना कहीं चांसेस होती हैं। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। फास्ट फूड ज्यादा लोग, जो लेडीज या जो गर्ल्स खाती हैं, उनको भी फाइब्रॉइड बनने की या गांठ जो बोलेंगे वो बनने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो एक्सेस ब्लीडिंग होना, जो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैवी फ्लो में जब ब्लीडिंग होना शुरू होता है तो एनीमिया की प्रॉब्लम भी लेडीजों में हो सकती है। जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है इनका, और डायरेक्ट डॉक्टर बोलते हैं कि आप बस इनका यूटेरस निकला दीजिए, यानी कि बचदानी का ऑपरेशन करवा दीजिए, गर्भाशय से इनका निकाल दीजिए। सिंपल सा उपाय है। इतना रीजन तक हम लोग क्यों जाएं? अगर हमारे पास इस सिस्टम का सपोर्ट है तो हम लोग उतना इस चीज को क्यों झेलें, एनीमिया तक क्यों पहुंचे? पहले ही इसको अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो एनीमिया तक तो हम लोग को पहुंचने की कोई बात नहीं है। वो भी हम लोग बात करते हैं। फिर पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, बैक पेन में हमेशा आपको दर्द होगा, उठने बैठने में हमेशा लगेगा कि भारीपन है उस जगह पे, अगर आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो तो। क्योंकि ये फाइब्रॉइड एक गांठ है जो हमारे यूटेरस में होता है। यूटेरस में हो तो जाहिर सी बात है हमेशा वो हैवीनेस रहेगा। नाभि के नीचे का जो पोजीशन है एब्डोमेन का, वो हमेशा लगेगा कि भारी भारी है, वहां पे दर्द तो नहीं होगा लेकिन हमेशा भारीपन वहां पे फील होगा। कहीं कभी कभी सुनते होंगे कि बहुत सी लेडीजों में बोला जाता है कि उनका बचदानी बाहर आ गया, वो भी एक फाइब्रॉइड का ही अंश है। फाइब्रॉइड भी 3 तरीके का होता है, वो भी एक फाइब्रॉइड का ही अंश है। ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगी, अगर नेक्स्ट क्लास कभी हुआ तो फिर उसके बारे में थोड़ा डीपली बात करूंगी। ज्यादा हैवी डोज देना सही नहीं है। अभी हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में जो जो प्रॉब्लम है आज के डेट में बहुत सी लेडीज फेस करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सा ऐसा केसेस आप लोग भी सुनते होंगे, जो भी लेडीज इसमें है वो लोग को भी पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता बोला जाता है कि बचदानी थोड़ा सा बाहर आ गया, ठीक है, वो भी एक फाइब्रॉइड का ही है। अगर फाइब्रॉइड आपको हो गया तो कंसीविंग में प्रॉब्लम होगा, वो लेडीज कंसीव जल्दी नहीं कर पाएंगी अगर आपको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है तो। एनीमिया तो है ही, पेनफुल पीरियड होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा जब भी पीरियड आएगा। उस पीरियड में पेन आना तो लाजमी है, लेकिन हल्का फुल्का पेन हो तो सही है, लेकिन हद से ज्यादा पेन हो जो कि आप बिना दवा खाए आपको ठीक नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपको फाइब्रॉइड का इंडिकेट कर रहा है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं आपको बन रहा है। इस पे भी थोड़ा सा आप गौर कीजिए, ठीक है। अब इन सभी प्रॉब्लमों को कैसे, ये तो सारा चीज आप लोग जान गए कि क्या क्या हो सकती है लेडीज प्रॉब्लम।
अब ये सभी प्रॉब्लम आपको है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए हम लोग ब्लड जांच अल्ट्रासाउंड कितना करवाइएगा, करवाने के बाद भी नहीं निकलते हैं। हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं कि रिपोर्ट आ गया लेकिन सारा चीज नॉर्मल है, उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम है। कितना मतलब हर चीज के लिए तो जांच जरूरी नहीं है ना। तो अब हम लोग डिटेक्ट करते हैं कैसे, और उससे हम लोग कैसे कैसे अपने बॉडी को ठीक करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे टीएनसी का बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट एक्यूलाइफ एनर्जी। ये इतनी पावरफुल है कि इसका जो आज नए लोग हैं उन लोग को तो नहीं पता होगा, लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं उन लोग को पता है कि इस मशीन के द्वारा आपको क्या भी है डिजीज, इन फ्यूचर क्या होने वाली है, सारे चीज को डिटेक्ट करती है ये मशीन। अगर आपका डायबिटीज बाउंड्री पार करने वाला है, बाउंड्री के इधर ही है, वो भी बता देगा। लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम की आज हम बात कर रहे हैं, देखिए इस मशीन से हम लोग कैसे ठीक करते हैं। अब हम लोग देखिए दो है, एक रिलीफ है, एक डिटेक्ट है, तो हम लोग इसको डिटेक्ट मोड में डाल देते हैं। ठीक है, डिटेक्ट मोड में डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, इसको ऑन करने के बाद ये जो प्रो है, इस प्रोब की हेल्प से हम लोग अपने बॉडी को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, अगर जो लोग नए हैं उन लोग को कैसे पता चलेगा कि जो डिटेक्ट कर रही है मैडम वो कैसे कर रही हैं। देखिए जो भी हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, जो भी हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम है, सब हमारे पाम पे है, पूरे हाथों पे देख रहे हैं, सिर से लेकर पैर तक एक एक पॉइंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस इक्विपमेंट्स के द्वारा। देख रहे हैं, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि पहले फिगर दिखा देती हूँ मैं आप लोग को कि कहाँ पे कैसे कैसे कौन सा प्रॉब्लम पॉइंट्स है, उसके बाद फिर देखिए फिर मैं अपने हाथों पे डेमो के द्वारा आप लोग को बताऊंगी। अभी हम लोग इसे डिटेक्ट करते हैं एक्यूलाइफ से। देखिए आज हम लोग लेडीज प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस जगह पे चेक करते हैं कि आप कितने पावर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे टेरस का पॉइंट है। देखिए ये हो गया, फिर इधर देखिए यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है, यहाँ देखिए टेरस है, यहाँ पे वेजाइना है, यहाँ पे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए थायराइड का यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे है ब्रेस्ट ट्यूमर का। सोचिए ब्रेस्ट ट्यूमर भी अगर आपको हो तो उसको भी इस मशीन के द्वारा हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। स्प्लीन, क्योंकि अगर एनीमिया हो रही है तो स्प्लीन को भी थोड़ा सा एनर्जी देना होगा, स्प्लीन का प्रॉब्लम। अब इन सभी प्रॉब्लमों को हम अपने हाथों पे कैसे डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये तो फिगर देख लिए, अब देखिए बात करते हैं अगर अगर हमारे पास ये प्रो है तो उसकी वजह उसकी उससे हम लोग कैसे अपने बॉडी को डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ट्रस्ट चेक करते हैं कितने पावर को बर्दाश्त कर सकती हैं, उसके अनुसार यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा सर्वाइकल रीजन को देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक लेडीज को सर्वाइकल में पेन होता ही है। ये हो गया, फिर बैक पेन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बैक पेन होगा तो सामने वाला जरूर बताएगा आपको कि हाँ पेन हो रहा है। ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका यूटेरस का पॉइंट, यहाँ पे हो गया यूटेरस और वेजाइना का पॉइंट, जो कि डिटेक्ट करने पे आपको पता चल जाएगा सामने वाला बताया नहीं बताया। अगर उनको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे करंट लगेगी। ये हो गया, यहाँ पे हो गया देखिए थंब, यहाँ पे हो गया आपको थायराइड का पॉइंट, यहाँ पे हो गया आपको ब्रेस्ट ट्यूमर का पॉइंट। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, आज टाइम का थोड़ा सा
कमी है, थायराइड और ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में फिर कभी बात होगा। आज सिर्फ यूटेरस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जस्ट पीछे रिंग फिंगर में यहाँ पे है वीक ब्लैडर, यानी कि जिनका यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है, जो कि यूरिन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, उन लोग के लिए यहाँ पे यूरिन लीकेज का ये भी आप जांच कर सकते हैं। और भी बहुत सा पॉइंट्स है जहाँ पे लीवर का थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। तो एक लीवर का पॉइंट यहाँ है, एक लीवर का पॉइंट यहाँ है, एक लीवर का पॉइंट यहाँ है, लिटिल फिंगर में यहाँ पे देखिए। फिर स्प्लीन को, क्योंकि अगर आपको ज्यादा हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है और यूटेरस में कुछ भी है तो आप स्प्लीन भी जांच कर ले, क्योंकि एनीमिया का प्रॉब्लम तो होगा ही यहाँ होगा इन सब, ठीक है। और भी बहुत सारा है, हार्ट का हार्ट भी जांच कर सकते हैं इससे। हाँ, यहाँ पे स्वेलिंग, अगर आपको यूटेरस में स्वेलिंग हो गया है या फिर लीवर में स्वेलिंग है तो इस जगह पे लिटिल फिंगर में, यहाँ बाहरी साइड में दिख रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग का पॉइंट है, इस जगह पे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आज मैं डिटेक्ट का जो भी बता रही हूँ सिर्फ लेडीज प्रॉब्लम के लिए बता रही हूँ, और भी बहुत चीजें हैं जिससे जो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी पे पॉइंट में नहीं जाऊंगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा हैवी डोज। सिर्फ हम लोग लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स में डिटेक्ट कर ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप जो आपके पास आया आप उनको डिटेक्ट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, उनको ट्रीटमेंट करना है। उनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये बात करते हैं अब ये हाइपोप्रेटर्स के द्वारा, जो कि लेजर लाइट टेक्निक से बना हुआ है। ये लेजर लाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। आज के डेट में सभी लोग जानते हैं, जितने भी स्किन डॉक्टर हुए या फिर लेजर लाइट के द्वारा ऑपरेशन भी होता है, या फिर हमारे जो फेस में जो भी पिंपल्स वगैरह का हो गया उससे लेजर ट्रीटमेंट भी होता है, जो हमारा स्किन ग्लो करे उसके लिए होता है। तो ये है लेजर लाइट। लेजर लाइट के साथ साथ देख रहे हैं जो निकला जो प्रोब जैसा निकला हुआ है, ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करता है। साथ में लेजर और प्रेशर पॉइंट दोनों से हम लोग अपने बॉडी को कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स को सबसे पहले कहीं भी यूज करने से पहले कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो आप 15 मिनट्स भी अपने सिर में चला सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो 5 से 10 मिनट्स भी, लेकिन आप रेगुलर इसको यूज कीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे बॉडी का फंक्शन यहीं से कंट्रोल होता है। पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड का भी यहीं से होता है हार्मोन का, तो वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस हेड केयर ऑपरेटर से सबसे पहले हम लोग सिर में करते हैं, उसके बाद फिर जहां जहां पॉइंट से वहां देते हैं। इसको करने का सिर में जब भी करें नॉर्मल मोड में करें, मसाजर मोड में कभी नहीं। ज्यादा जब माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बाद में बातें होंगी, उसके लिए साकेत सर वगैरह जितने भी सर हैं वो लोग काफी हैं। आज मैं सिर्फ आपको गायनो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ, उसके लिए बताती हूँ। सिर में आप नॉर्मल मोड ही दें, वाइब्रेशन मसाजर मोड नहीं दें। क्या करना है, जो भी हमारे जो दोनों भाव हैं उसके बीच में देखिए ये चक्र पॉइंट, यहाँ पे हम लोग इसको 30 सेकेंड रखते हैं। देखिए लेजर लाइट जल रही है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड रखने के बाद अब क्या करते हैं, धीरे धीरे कम करना है। ऐसा नहीं कि कंघी की तरह बस शुरू हो गए, ऐसा नहीं। मशीन है ना, ब्लड का सर्कुलेशन करवाना है पूरे सिर का, जो भी हमारा सिस्टम है उसको सही करना है, क्योंकि यहीं पर पूरे बॉडी का कंट्रोल होता है, तो उसको तो सही करना है। आज के डेट में हर एक को कहीं ना कहीं स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं रीजन है हमारा। जो भी गायनो प्रॉब्लम है उसको इफेक्ट करता है स्ट्रेस भी, उसको भी कंट्रोल करना है। तो क्या करना है, धीरे 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 इसको पीछे की ओर ले जाना है, यहाँ सर्वाइकल रीजन पर एकदम धीरे धीरे आराम आराम से। ये 25 टाइम्स इधर से करते हैं। थोड़ा देर यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 100 मीटिंग पॉइंट है, यहाँ 30 जगह पे भी हम कोशिश करते हैं कि 1-2 मिनट रखें, थोड़ा सा प्रेस करें फिर छोड़े, प्रेस करें फिर छोड़े, ये हो गया। देख रहे हैं 100 मीटिंग पॉइंट, ठीक है। 25 टाइम इधर करने के बाद फिर ऐसे करते हुए अपने कानों के पीछे से यहाँ इधर आते हैं, देखिए यहाँ पे कान के पीछे में। देखिए वीडियो क्लियर है, आवाज क्लियर है सर? ओके, थैंक यू सर। जी जी कानों के पीछे हमारा एक प्रेशर एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, जीबी का,
तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो जो भी पॉइंट है वो लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम से लेकर साथ में स्ट्रेस हो गया या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ऐसे धीरे 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 कानों की तरफ से आते हैं और यहाँ पे कुछ देर रखते हैं। देखिए लेजर लाइट जल रही है। लेजर लाइट जलना बहुत जरूरी है। जब भी करें मशीन को हमारे स्किन में टच होनी चाहिए, कपड़े के ऊपर से नहीं करें ताकि आपका काम नहीं करेगा। इक्विपमेंट्स हमारे बॉडी में टच होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये हो गया। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे GB21 का पॉइंट है जो कि हमारे जो भी लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। इस जगह पे देखिए, यहाँ पे भी रखते हैं। देखिए जब भी हमारा जो हाथ है वो अगर हमारे बॉडी में टच नहीं करे तो लेजर लाइट नहीं जलता है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप किन्हीं को ये मशीन कर रहे हैं तो एक हाथ आपके उनके बॉडी को टच होना चाहिए, दूसरे हाथ इस मशीन और दूसरे हाथ आप मशीन को करें। बिना टच किए आप करेंगे ये लेजर लाइट नहीं जलेगा। लेजर लाइट नहीं जलता है तो यानी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो जितना सही होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ये लेजर लाइट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया सिर का बात। और थोड़ा सा जब जितने भी लेडीज हैं अगर वो लोग हैं ही तो थोड़ा सा फेस की बात कर लेते हैं। अगर आपके फेस में पिंपल्स का प्रॉब्लम है या फिर झुर्रियां आ रही हैं या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, फेस पे आप ग्लो लाना चाहते हैं, आप इस मशीन को 5 से 10 मिनट्स अपने चेहरे पे भी चला सकते हैं। ऐसे से राउंड राउंड चलाइए, फिर ऊपर की ओर खींचिए, फिर चलाइए। हाँ, और लिकोरिया वाली जितनी पेशेंट हैं उन लोग के लिए या फिर यूटेरस रिलेटेड जितनी भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लेडीज हैं, वो जब ये मशीन आपके पास हो तो आप देखिए यहाँ नाक के जस्ट नीचे यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका बीपी अगर लो है तो उसको भी कंट्रोल करेगा, साथ में बहुत से सब प्रॉब्लम है जो कि आपको कंट्रोल करेगा। तो आप यहाँ इस जगह पे देखिए मशीन को रख सकते हैं। सिंपल है, क्योंकि जब मुझे पता है कि जो जो भी हम लोग प्रेशर पॉइंट जब देते थे वो प्रेशर पॉइंट बहुत ही पेनफुल होता था। जिनको भी हम लोग प्रेशर देते हैं ना वो लोग मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते उस प्रेशर को। लेकिन अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी वे में हम उस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, बिना पेन का, बिना कुछ रीजन का। और ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, ऐसा नहीं है। जो भी हम लोग यहाँ बताते हैं आप उससे सीखते जाइए, धीरे धीरे आप ट्रेंड हो जाएंगे और आप आराम से करेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हमको एक जो एक्यूरेट प्रेशर पॉइंट है उसको पकड़ना, ऐसा नहीं। इस मशीन से हम बस नॉर्मली रख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मली रख रहे हैं। आपका जो भी ये प्रोब निकला हुआ है वो ऑटोमेटिक आपका प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहा है। आपका सिस्टम जो है आपका वो सही हो रहा है, आपका एनर्जी शरीर में फ्लो हो रहा है। कुछ नहीं करना, बस ऐसे नॉर्मली रखना है। यहाँ तक एक पॉइंट हो गया। जो लोग हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक नाक के नीचे में एक यहाँ पे प्रेशर पॉइंट हो गया, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं देखिए यहाँ पे ये सुजोग के हिसाब से एक्यूप्रेशर का ये जैसे जो पॉइंट है हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए यूटेरस और ओवरी का पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उससे तो हम लोग एक्यूरेट से तो डिटेक्ट कर लिए, अब उसको ठीक करना है ना। ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली रखते हैं, नीचे की ओर से खींचते हैं, रखते हैं, खींचते हैं। 5 मिनट इसको यहाँ भी रखते हैं। इस मशीन को रखने से यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट है, इस रीजन पे रखने से क्या होगा कि हमारा जो भी यूटेरस का प्रॉब्लम है वो सही होगा। पीरियड्स जो इरेगुलर हो रहे थे, जो हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, अगर समय रहते वो सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिटेक्ट करके और उसको ठीक करना चाहें तो आराम से इजी वे में कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बस धीरे 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 इसको पूरे पाम पे चलाते हैं। कितना आसान है, कुछ तो ऐसा नहीं है भारी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है। अगर ये इक्विपमेंट्स आपके पास है तो आप बहुत ही इजी तरीके से अपने बॉडी के अपने हर एक सिस्टम को सही कर सकते हैं। आज थोड़ा सा डेमो देने के लिए कोई है नहीं मेरे साथ, तो मैं जितना हो सकता है अपनी बॉडी पे ही जितना तक पॉसिबल हो मैं बता देती हूँ। अब हम लोग ये तो हो गया हाथों में, और दूसरी है यहाँ पे देखिए एक्यूलैब से जो पॉइंट था उसमें तो यहाँ पे था ही यूटेरस वेजाइना,
भी पॉइंट है, साथ में इसी जगह पे हमारा लंग्स का पॉइंट, पेरिकार्डियम का पॉइंट और हार्ट का पॉइंट तीनों है। अब सोचिए अगर हम लोग को प्रेशर देना रहता तो तीनों को अलग अलग देते हैं, लेकिन इस मशीन के द्वारा हम लोग उस तीनों पॉइंट को एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक साथ। हाँ, अब ये तीनों पॉइंट को क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो जो लंग्स का पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक पेरिकार्डियम का पॉइंट है, एक हार्ट का पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट हमारा जो भी हमारा लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए तीनों पॉइंट्स बहुत ही कारगर है। अगर ये मशीन है तो कुछ नहीं करना है, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में है, अगर आपको ऑफिस में कुछ काम नहीं है, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है, बस बैठे हैं उसको बस चलाते रहिए। क्या करना है, कुछ ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि ये पेरिकार्डियम का जो पॉइंट है वीकनेस को दूर करता है। वीकनेस को दूर करने के साथ साथ हमारा जो ब्रेस्ट ट्यूमर में जो गांठ बनती है, यानी कि ट्यूमर के गांठ को कंट्रोल करता है। तो सोचिए कितना इफेक्टिव पॉइंट है, और इजी वे में इसको आप ठीक कर सकते हैं। सही है। एक और है गांठ के लिए पॉइंट, अगर शरीर में कहीं भी गांठ हो तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एल्बो के पास यहाँ पे दोनों जो जॉइंट मिल रही है वहां पे पॉइंट है। तो सोचिए अगर इक्विपमेंट्स नहीं रहता तो मुझे उस पॉइंट्स को पकड़ने में प्रॉब्लम होती, या फिर जितने लोग हम लोग को बताने में मुझे प्रॉब्लम होती। लेकिन इस इक्विपमेंट्स के द्वारा आपको पॉइंट्स का नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे कहाँ है, मैं कैसे उस प्रेशर का पता करूं, बस इस मशीन को रख दीजिए, ये अपना काम कर रहा है। तो आपको प्रेशर पॉइंट की नॉलेज नहीं भी है, आप इस इक्विपमेंट से अपने बॉडी के ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कभी भी अपने इस कपड़े पे इसका यूज नहीं करिएगा, जब भी करें देखिए, क्योंकि कपड़े पे यूज करिएगा तो आपका जो सिस्टम है वो सही नहीं होगा, जो आपका ट्रीटमेंट आप जो कर रहे हैं वो फिर ठीक नहीं होगा, तो फिर बाद में बोलिएगा कि नहीं मैं ठीक नहीं हुई। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अपने स्किन पे डायरेक्टली ये मशीन टच होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ हो गया और इधर हो गया, ये हो गया, चीज हो गया। अब हम लोग इसको अपने एब्डोमेन पार्ट पे कैसे यूज करते हैं इस मशीन को, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि डेमो देने के लिए तो मेरे पास अभी कोई है नहीं अवेलेबल, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियरली बता दूं। मान लीजिए जैसे देखिए, सुजोक के हिसाब से हमारा सिर हो गया, ऐसे आता है, ये दोनों पैर है, दोनों हाथ है, ठीक है, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। तो ये जो रीजन है यहाँ बीच में, ये नाभि, हमारा नेवल हो गया, नाभि हो गया, बीच का पार्ट, इसका ऊपर में हो गया चेस्ट का स्टोमक का रीजन, इसके नीचे में हो गया पूरा हमारा यूटेरस का। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन से नाभि से 4 अंगुल नीचे की साइड जाएंगे, ऊपर की ओर नहीं, नाभि से नीचे की ओर, यानी कि नाभि से नीचे की ओर 4 अंगुल जाते हैं। तो वहां पे हमारा है CV4 का पॉइंट और CV2 का पॉइंट है। जो पॉइंट्स का जैसे जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये जान लीजिए कि नाभि से 4 अंगुल नाप कर हम लोग जस्ट नीचे में इस मशीन को रखते हैं। वहां पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, पुश करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर प्रेशर देते हैं, फिर छोड़ते हैं। फिर वहां रखने के बाद दोनों साइड में थोड़ा सा ओवरी के साइड में, दोनों साइड में इसको रखते हैं। 5 से 10 मिनट रखने के बाद अब क्या करते हैं कि नाभि के बीचों बीच में इस मशीन को रखते हैं। वहां भी थोड़ा सा प्रेशर दाते, पुश करते हैं, छोड़ते हैं, पुश करते हैं, छोड़ते हैं। प्रेशर थोड़ा सा पड़ना चाहिए, तभी तो पॉइंट स्टिमुलेट होंगे ना। दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, ठीक है। उसके बाद नाभि के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग घुमाते हैं। 5 से 10 मिनट कीजिए। ये करने से आपका जो लेडीज प्रॉब्लम है वो तो सही होगा ही, साथ में आपको जो गैस का प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, वो सभी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी, जो कि पिछले क्लास में सर मैडम लोग बताए ही थे आप लोग। सोचिए अगर ये इक्विपमेंट्स आपके पास हो तो आप, अभी तो मैं ज्यादा नहीं गई, ब्रेस्ट ट्यूमर भी है, थायराइड भी है, जो कि लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके बारे में बाद में बात करूंगी। अभी तो सिर्फ हम लोग जो भी पीरियड हो गया, लिकोरिया हो गया, यूटेरस फाइब्रॉइड हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। सोचिए इस मशीन से ये जो भी पॉइंट्स में हमने बताई, सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं है, 1 डिजीज का नहीं है। इस अगर आप रेगुलरली इसको आप यूज करते हैं तो आप अपने शरीर में देखिएगा कि आपके शरीर में और भी बहुत सा ऐसा डिजीज था जो धीरे धीरे रिमूव हो गया, जो खत्म हो गया इस इक्विपमेंट्स के द्वारा। रेगुलरली अगर आप सिर पे चला रहे हैं इस मशीन को तो आपको खुद आपको फील होगा कि नहीं, पहले से मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ, नींद आने में जो प्रॉब्लम थी वो सही हो गया है, और स्ट्रेस नहीं है,
ये सारी चीज आपको सही होगा इस मशीन के द्वारा। तो क्या मुझे आप लोग सभी को ये नहीं लगता कि ये मशीन हर घर में होनी चाहिए? कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर इस मशीन के द्वारा अगर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, तो क्या नहीं लगता कि ये मशीन हम लोग के घर में होनी चाहिए? एंड्रॉयड फोन हर घर में, हर एक, मतलब आपके घर में अगर 5% है तो हर एक हाथों हाथ आप एंड्रॉयड फोन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो भी तो कॉस्टली आती है ना, वो भी तो 10 या 12 15 ऐसे हो ही जाता है, उतना से ज्यादा ही का आता होगा जिन लोग को शौक है मोबाइल रखने का। सोचिए, अगर ये मशीन आपके घर में है बहुत ही कम कीमत में, जो आपके बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, सबका सिस्टम, सबके बॉडी सिस्टम को सही करता है, बच्चे से लेकर बड़े तक का। मुझे नहीं लगता कि ये मशीन अगर रखने में किन्हीं को कोई दिक्कतें होंगी, अगर आपके पास ये मशीन है। हाँ सर। जी जी। और एक चीज और, एक तो हो गया हाइपो से हम लोग कैसे अपने बॉडी को ठीक करते हैं। इस मशीन, सोचिए जितने भी लोग हैं वो लोग अगर कहीं पे ट्रीटमेंट करवाते होंगे एलोपैथ में तो सोचिए क्या एक्सरे करने वाली मशीन आपको ठीक कर सकती है? वो तो सिर्फ एक्सरे करके आपको बताएगी ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। उस मशीन से आप ठीक तो नहीं हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन से क्या आप ठीक हो सकते हैं? नहीं। ब्लड जांच जो हुआ वो रिपोर्ट देता है, वो आपको ठीक नहीं करेगा आपको जब तक कि आप दवा नहीं लीजिएगा। लेकिन इस इक्विपमेंट्स के द्वारा हम लोग डिटेक्ट कर लिए, हाइपो से भी ट्रीटमेंट कर लिए। अब इसी इक्विपमेंट्स के द्वारा हम अपने बॉडी को कैसे एनर्जी देकर अपने सिस्टम को सही करते हैं, अब वो देखते हैं। देखिए, आप डिटेक्ट मोड में इसको डाले थे, अब हम लोग इसको रिलीफ मोड में डाल दिए। ठीक है, दोनों है इसमें, डिटेक्ट भी कर सकते हैं, रिलीफ भी कर सकते हैं। रिलीफ मोड में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जिस जिस जगह पे आपको जो भी लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम था, जिस जिस जगह पे आपको वो क्रेंट फील हुई थी, जो डिटेक्ट में आपको बताया गया था कि आपको ये प्रॉब्लम है, अब उस पे हम लोग इस इक्विपमेंट्स के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो हम लोग सर्वाइकल रीजन ये सब तो कर ही लेंगे, उसके बाद 5 मिनट तक ये जो यूटेरस का पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट एनर्जी देते हैं, जो कि हमारे ब्लड में आयरन है, जानते ही हैं। इस एनर्जी के द्वारा ब्लड का फ्लो होगा जो वहां तक जाएगी और आपके उस सिस्टम को सहयोग करेगा। ये कर लिए, साथ में ये दोनों पॉइंट को भी रिलीफ देते हैं, एनर्जी यहाँ भी देते हैं। साथ में हम लोग थायराइड रीजन भी, क्योंकि लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिटेक्ट में निकला या नहीं निकला, लेकिन हम लोग थोड़ा सा थायराइड के प्रॉब्लम को भी कर लेते हैं, क्योंकि यूटेरस का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हार्मोन में इनबैलेंस होगा तो आपको थायराइड अटैक करेगा ही करेगा। ब्रेस्ट ट्यूमर भी जरूर एनर्जी दिया कीजिए। जिन भी लेडीज को आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर जिनके घर में इक्विपमेंट्स है, आप ब्रेस्ट ट्यूमर पे भी कोशिश कीजिए कि एनर्जी लेते रहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी ब्रेस्ट ट्यूमर का प्रॉब्लम नहीं हो। फिर एस्पिरिन पे लेते हैं 5 मिनट्स का, फिर यहाँ पे लीवर पे भी ले लेते हैं एनर्जी। उसके बाद फिर यूरिन जो वीक ब्लाडर है वहां भी थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं। यहाँ पे फिर बहुत से है पॉइंट्स, हार्ट का यहाँ पे हो गया, यहाँ भी हो गया हार्ट का पॉइंट। ये सभी पॉइंट्स पे हम लोग एनर्जी लेते हैं इस प्रोब के द्वारा। तो सोचिए, जिस मशीन से हम लोग डिटेक्ट किए हैं उसी से हम लोग रिलीफ कर रहे हैं, उसी से हम अपने बॉडी को, सिस्टम को सही कर रहे हैं। है ना इमेजिंग? टियान्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ आकर, और मैं सर लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। हमारे अजय सर हो गए, विजय सर हो गए, और जिनके थ्रू ही मैं इस टीएनसी ग्रुप में आई हूँ, और आज आप लोग के सामने इस गायनो प्रॉब्लम के बारे में और इस इक्विपमेंट्स के बारे में इतनी जानकारियां दे रही हूँ। क्योंकि हम लोग जो सेंटर चलाते हैं तो वहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उन लोग को ठीक किए हैं, तो इसलिए कॉन्फिडेंस से हम लोग बताते हैं कि नहीं, इसके इक्विपमेंट्स में दम है। और थैंक यू सर। और किन्हीं को कुछ ऐसा अगर नहीं समझ में आया तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से आपने आज के सेशन को रखा। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक सवाल आपसे जी कि ये जो महिलाओं के लिए कितना, जो आपने अभी महिलाओं से संबंधित समस्याएं बताई, लेकिन महिलाओं के लिए ये जो चीजें आपने बताया, क्या लगता जी, है कि इसे इस्तेमाल करना, यूज करना आसान है, मुश्किल है? बहुत इजी है।
बहुत इजी है सर, क्योंकि अभी देखिए जो भी हम लोग क्योंकि लेडीज लोग वैसे भी बहुत टैलेंटेड होती हैं, अगर उनको बस मौका मिलना चाहिए वो अपने आप को साबित करने में पीछे नहीं हटती हैं। तो जो भी मुझे लगता है कि जितने भी इस जूम मीटिंग में लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लेडीज हैं जेंट्स जो भी हैं, सबके घर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम मैं आज मैं आप लोग के सामने रखी हूँ, कहीं ना कहीं सबके घर में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी जेंट्स हैं लेडीज हैं सब। तो क्या मुझे नहीं लगता कि जो भी मैं बताई हूँ डेमो क्लास के द्वारा, जो मैं प्रेशर पॉइंट बताई हूँ, तो करना इतना हार्ड है, कुछ नहीं है। और जहां तक बात करती हूँ इस सैनिटरी नैपकिन के बारे में, इसका भी यूज करना, क्योंकि आप तो मार्केट का भी सैनिटरी पैड यूज करते हैं, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई वैसा तो नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। और जो लोग एक बार इसको यूज कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाद में दोबारा मार्केट का सैनिटरी नैपकिन यूज कर पाएंगे, जितनी भी लेडीज लोग हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल आप बहुत बहुत ही। और साथ में हाँ देखिए, लिकोरिया के लिए जहां तक बात करते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं दवा खाइए, ये खाइए, नहीं तो फिर डायरेक्टली बस एक ही रीजन होता है कि आप बस यूटेरस को सीजरिंग के द्वारा निकलवा दीजिए। रीजन देखिए, डायरेक्ट अब किसी चीज को, क्योंकि वो एक शरीर का पार्ट है, किसी चीज को अब बहुत सा ऐसा देखते हैं कि ज्यादा एज नहीं हो रहा है, 28 30 इस एज में क्या आपको लगता है कि आपको यूटेरस को निकलवाना सही रहेगा, बचदानी का ऑपरेशन सही है? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर का एक पार्ट है, और उसको अगर हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो वो आपके लिए और डेंजरस हो सकता है। किसी एज पे चलिए, मोनोपोज के बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे मोनोपोज जो हो गया कि 45 या 50 के बाद आपका जो पीरियड्स है वो खत्म हो जाती हैं, अगर उसके बाद आपको जैसे 1 साल का खत्म हो गया, 1 साल के बाद आपको ब्लीडिंग शुरू होता है, तो वो आपको मोनोपोज के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लिकोरिया जो बात करती है, तो उसके बाद अगर उस एज में अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो वो चलिए कुछ हद तक सही है, क्योंकि उसमें हार्मोन को जैसे बैलेंस करना ये सब थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप कम एज की हैं, अगर उस एज में आपको यूटेरस निकलवाना पड़े, तो क्या आपको लगता है कि सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो पेंटी लाइनर है, सैनिटरी नैपकिन तो सिर्फ पीरियड में यूज करना है, लेकिन पेंटी लाइनर पीरियड जैसे ही खत्म होता है, जो लोग को बहुत ज्यादा लिकोरिया की शिकायत है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, 5 से 7 दिन इसको यूज तो करते ही हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 30 दिन यानी कि 30 डेज, 5 दिन इसको हटा दीजिए, उसके बाद 25 आप इस पेंटी लाइनर का यूज रेगुलरली करते हैं, तो आपको लिकोरिया की शिकायत खत्म हो जाएगी। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रही हैं लेडीज, जो लोग को कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर बोलते हैं कि उनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही आसानी से वो कंसीव कर सकती हैं इस पेंटी लाइनर का यूज करने के बाद। सबसे बड़ी बात है कि इसमें किट भी है, जिस किट के द्वारा हम अपने बॉडी में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम लोग कैसे देखिए, इसको खोलना भी बहुत ईजी है। थोड़ा सा मैं वो भी दिखा देती हूँ, जो लोग नए हैं उन लोग को थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि आखिर किट है क्या। देखिए बहुत इजी है, और मार्केट का जो भी पैड होता है उसको खोलने के बाद हम लोग बंद नहीं कर सकते, पैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए खुल गया, पैक भी हो गया, आराम से इसको बस कहीं भी रख सकते हैं। देखिए एक किट है ना, जो लोग जैसे जो लेडीज इस पैड का यूज कर रही हैं और उनको कुछ लगता है कि प्रॉब्लम है, नहीं भी है, तो अपने आप बॉडी को मतलब वो डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने चेकअप कर सकते हैं खुद से। इसमें किट है, इसमें जैसे आपका पीरियड जब खत्म होता है तो लास्ट डे आप वेजाइनल रीजन से वहां से कुछ लेकर इसमें किट है उस पर लगाइए, उसमें कलर दिया हुआ है, उस कलर पे आप डिटेक्ट कर सकती हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी रीजन हो गया। अगर आपको लगता है उसमें डिटेक्ट हो गया कि आपको प्रॉब्लम है, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। हमारे टीएनसी में बहुत अच्छा लेडी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सप्लीमेंट है, ओपीसी, मल्टीविटामिन Fe+, ये सारा चीज तो है ही। साथ में अगर आप ओपीसी, जो भी जितने भी लेडीज हैं, अगर आपको, क्योंकि हम लोग सब हेल्दी में आते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप 1 साल में 3 महीने भी ओपीसी रेगुलरली यूज करती हैं, तो इन फ्यूचर आपको कभी भी कैंसर नहीं हो सकता है, ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सोचिए 1 साल में क्या 3 से 4 महीना हम लोग एक दवा यूज नहीं कर सकते सप्लीमेंट? बहुत ईजी है, मार्केट में जाइए तो वही सप्लीमेंट दवा मिलेगा, डॉक्टर देगा तुरंत खा लीजिएगा, लेकिन घर में है तो आप यूज नहीं करते हैं, कितना आसान है।
Fe+ मल्टीविटामिन तो हर लेडीज को खाना बहुत जरूरी है। साल में आप 1-2 फाइल भी खा लें आपके लिए बहुत है, वो भी आप हमेशा यूज कीजिए। देखिए मल्टीविटामिन हर लेडीज को, और आपके घर में अगर जो लड़कियां हैं जो कि मतलब जो जिनका भी पीरियड शुरू हो रहा है, आप उनको मल्टीविटामिन और साथ में Fe+ दीजिए, क्योंकि और साथ में कैल्शियम बिस्किट्स भी दीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लड़की हैं थोड़ा सा कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से उनको पेन भी होगा, पैर हाथ में दर्द भी होता होगा, ये सब चला सकती है। तो हमारे पास जो भी सप्लीमेंट्स हैं बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पावरफुल है। आप ओके, एक बार इसको यूज कीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि थैंक यू इसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम होगा। टाइम की कमी है तो थोड़ा सा अब लोगों जी। की राय जान लेते हैं कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, जो भी मैं बताई आप लोग को, मतलब आप लोग पे खरे उतर पाई कि नहीं। ओके, बिल्कुल, थैंक यू सर, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। और बहुत सारे मैसेजेस आप तक पहुंच पा रहे हैं, और जिन लोगों को, जैसा उन्होंने कहा कि अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट जरूर दें, जिससे कि जो ये लोग फर्स्ट टाइम इस पैनल में आए हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपके बीच में सेशन को रखें, तो इनके हौसले के लिए आप अपना एक कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं कि कैसा लगा आज का सेशन। और बहुत सारे मैसेजेस आप सभी के लिए आ रहे हैं, बहुत ही शानदार कॉम्प्लीमेंट सब लोगों का है, बहुत ही शानदार लगा आज का सेशन। तो बहुत ही मैं आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा इस सेशन में आकर के 6 स्टार लीडर विनय जी को और 5 स्टार लीडर रीना जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में आए और आपने अपने अनुभव के माध्यम से लोगों को जो जानकारियाँ दी, निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक जो खास करके जो बिगिनर हैं और इस चीज को जो यूज कर रहे हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों का भरोसा और भी स्ट्रांग होगा। तो चलते हैं हम लोग आज के सेशन में, इतने बेहतरीन तरीके से आपने रखा, आपने बातें बताई, तो हम लोग इस सेशन के लिए मैं पुनः अपने जो ग्रेट मेंटर स्टार गोल्ड लाइन लीडर शंकर सर को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग को दिया कि यहाँ पर अपने पावर को, अपने नॉलेज को आप सबके बीच में शेयर करें। और साथ में मैं तमाम इंटायर कोर टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी हमारे बिहार के जो कोर टीम है, जो इस सिस्टम को लेकर के बहुत ही बखूबी, चाहे वो गोल्ड लाइन लीडर शहनाज जी हों, चाहे सिल्वर लाइन लीडर विशाल जी, ब्रॉन्ज लाइन लीडर अमरनाथ जी, ब्रॉन्ज लाइन लीडर शिवेंद्र जी, और तमाम जितने भी हमारे 8 स्टार एक्टिव 8 स्टार लीडर्स हैं, जितने भी 7 स्टार लीडर्स हैं, 6 स्टार लीडर हैं, और जितने भी एंटायर बिहार टीम के मेंबर्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं और इस सिस्टम को लेकर के लोगों को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को अभी मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो तमाम लोग जितने भी हमारी टीम के मेंबर्स हों, तमाम लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। तो मैं चलता हूँ सीधे सर के पास में और उनसे जानता हूँ आज के सेशन के व्यू के बारे में। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के डायनामिक दोनों स्पीकर्स को। और आपने पूछा सर, कि खरे उतरे कि नहीं, मैं आपको यही थैंक यू। कहना चाहूंगा रीना जी, बिल्कुल खरे उतरे और आगे भी आप लोग का सेशन मिलना चाहिए। बहुत लोगों का मैसेज आया, मैंने मैसेज को बारीकी से देखा है, काफी लोगों को अच्छा लगा और काफी सारे मैसेज आया, पूछा क्वेश्चंस, लेकिन समय कम होने के नाते क्वेश्चन आप तक पहुंच नहीं पाया। आगे फिर हम लोग दूसरा सेशन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी एंड रीना जी। और रीना जी आप तो अभी 5 स्टार है, जल्दी से 6, 7, 8 बने। और मैं विनय जी से भी कहना चाहूंगा, विनय जी अभी आप 6 है, जल्दी से आप भी 7, 8 बने। और चूंकि देखिए ये हम लोगों ने एक सेशन को किया ही है आप लोगों के लिए और आप लोग के थ्रू उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं और फ्रेशर्स हैं। आप लोग को देख के उन लोग का हौसला बहुत मतलब मजबूत होता है, बुलंद होता है कि चलो आप कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। फिर क्या होता है कि हम लोग को जब देखते हैं तो चलो सर लोग, मैडम लोग तो बहुत सीनियर है, काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग को देखते हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, उन लोग को लगता है कि यस। और तब भी जब आप 5, 6 होकर इतना अच्छा से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और इतना इंफॉर्मेशन आप मैंने शेयर कर रहे हैं, रियली ये जो सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाता है। और ये जो 7 से 9 का जो टाइम है रात का, ये शनिवार का, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और ज्यादा
इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और इससे सभी को बेनिफिट होगा। और इसके लिए मैं तो कहना चाहूंगा आप लोग के जरिए कि जितने भी लोग आप लोग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार एंड 6 स्टार हैं, आप सबको बारी बारी से रिक्वेस्ट भेजिए कि यस मैं भी एक टॉपिक में बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ, और हम लोग आप लोग को ही मौका देंगे। ये आप लोग का प्लेटफॉर्म है और आप लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचे। क्या बोलते हैं रीना जी? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सही है सर। रीना जी बिल्कुल। तो चलिए विनय जी आप बताइए, आप सही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। विनय जी आप बताइए, अगर आप तक आवाज जा रही है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विनय जी आप तक आवाज जा रही है? चलिए कोई बात नहीं, विनय जी लगता है कि नहीं ऑन, हालांकि चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेते हैं ताकि क्योंकि काफी समय हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से विनय जी और रीना जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी को सेशन को आगे ले जाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग जुड़े हैं अभी, जितने भी लोगों को इन्फॉर्मेशन आज मिला, वो भी इसको आगे फॉरवर्ड करे। यही हम लोग का काम है कि सबको हेल्थ और वेल्थ वाइज मजबूत करे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 7 बजे शाम में वेल्थ के ऊपर बेस करके, और फिर कुछ जानकारी लेंगे वेल्थ पर भी। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। गुड नाइट, बेटर टियंस बेटर लाइफ।